वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नीचा वया अभवत पुत्रः इंद्रः अस्या अव वधः जभार उत्तरा सुहु अधरः पुत्र आसीत दानुः सये सहवत्सा न धेनुः। जिसका पुत्र था वह नीची स्थिति वाली हो गई। इंद्रियों को वश में करने वाले ने इसका निम्नवध किया। ऊपर माँ थी, नीचे पुत्र था। अपने आप को देने वाली लेटी हुई है अथवा सहशयन कर रही है, जैसे बछड़े के साथ गाय। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त का नवम मंत्र है। तो ऐसे दुष्ट को यदि अधिक अपराध बढ़ गया, उसको मार दिया गया, तो उसकी मां पर क्या असर पड़ता है यह बताया गया है। वेद एक जीवन व्यवस्था है और वह समाज में परिवर्तन लाना चाहता है कि समाज में अच्छे पुरुषों का अभिवर्धन हो, अच्छे पुरुष हों और समाज में अच्छे आचरण करने वाले हों, दुष्टता समाप्त हो समाज में। तो ऐसा कार्य जो करता है दुष्टता वाले, उनका वध करने की बात कही गई है और उस पर समाज के जो रहने वाले हैं, जैसे परिवार के माँ हैं, पिता हैं, चाचा हैं, चाची हैं, बड़े पिता हैं, बड़ी मम्मी है, दादा दादी हैं, नाना नानी है, इन पर बहुत असर पड़ता है। जिसका घर कोई दुष्ट पैदा हो गया तो बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है उस परिवार को। हमने देखा है कि किसी पुत्र या किसी पिता या किसी पति के उत्थान के पीछे महिला का हाथ होता है, जिसमें माँ, पत्नी, भाभी, दादी, नानी, ये समाज की जो महिलाएं हैं वो प्रोत्साहन देती हैं अच्छे उत्थान के लिए, अच्छे काम करने के लिए। इसको की कहा गया है कि किसी पुरुष के पीछे, किसी पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का, नारी का, लड़की का हाथ होता है। उसमें एक उसे गर्व का अनुभव होता है और वह बहुत सुखी अनुभव करती है और इससे समाज प्रसन्न होता है। लेकिन इसके विपरीत यदि कोई पुत्र, कोई पति, कोई पिता दुष्ट निकल जाए तो उसमें उस परिवार को, समाज को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो यहां वह स्थिति एक बताई गई है कि मां कैसा अनुभव करती है। यदि दुष्ट पुत्र का वध हो गया तो वह बहुत नीची स्थिति वाली अपने आप को महसूस करती है। संतान के पालन पोषण की जिम्मेदारी प्रमुखतः मां की है। यदि कोई मां अपनी संतान के बाल्यकाल से ही उसे सन्मार्ग पर चलाने का प्रयास करती है, उसके अंदर अच्छे संस्कार डालती है, तो प्रायः उन संतानों के आगे सत्कर्म करने वाला होने की संभावना ही अधिक होती है। उस स्थिति में उसकी मां को नीचे नहीं देखना पड़ता। यहां पर हम विचार कर रहे थे कि जिस प्रकार संतान के पालन पोषण के लिए और बड़े होते तक
उनकी जिम्मेदारी पिता माँ की होती है और उनकी हम अच्छे से अच्छा बनाने के पूरे प्रयास करते हैं। कोई भी माँ या कोई भी पिता बच्चों को दुष्ट नहीं बनाना चाहते हैं, हमेशा अच्छे ही संस्कार डालते हैं। किंतु यदि किन्हीं कारणों से संतान यदि दुष्ट निकल गई तो उसका हर्जाना परिवार को, समाज को, सभी को भुगतना पड़ता है। इस प्रकार संतान पालन में हमने देखा कई उदाहरण हैं हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, रामायण में, महाभारत में। जिस प्रकार भगवान कृष्ण का पालन पोषण हुआ और वे एक महापुरुष, महायोगी और जो है महान कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ बने और धर्म का संस्थापन उन्होंने किया। इसी प्रकार भगवान राम भी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सभी जो है हम सभी के सामने ये उदाहरण सामने है। लेकिन सतयुग में हमने देखा कि महर्षि कश्यप की दो पत्नियां दीति और अदिति, तो अदिति के पुत्र तो अच्छे देव निकल गए, सत्पुरुष निकल गए, लेकिन दीति के पुत्र जो है वो दानव कहलाने लगे, दैत्य कहलाने लगे और देव दानव संग्राम सतयुग में होते रहा। तो इसका प्रभाव मां पर, पिता पर और समाज पर बहुत पड़ा। दीति जो है बहुत पछताती रही, उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती रही क्योंकि वे दैत्यों की मां थी। तो ऐसा ना हो इसीलिए ये उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है। ऐसे ही रावण, उसी प्रकार दुर्योधन, अन्य जो दैत्य जो रहे हैं वो हम इनके उदाहरण जो है वो देख सकते हैं। तो कोई भी मां अपनी संतान के बाल्यकाल से ही उसे सन्मार्ग पर लाने के प्रयास करती और अच्छे संस्कार डालती। पिता है, माता है, सारे रिश्तेदार हैं, प्रायः उस संतान के आगे सत्कर्म करने वाले होने की संभावना ही अधिक होती है। ये उम्मीद रहती है कि वो अच्छा ही निकलेगा। तो उस स्थिति में उसकी मां को नीचा नहीं देखना पड़ता। दुष्ट संतानों की मां उन्हें गर्वपूर्वक अपनी संतान नहीं कह सकती यदि वे दुष्ट निकल गए बच्चे। तो अब मंदोदरी को बहुत पछतावा हुआ। मेघनाथ जो कि इंद्रजीत कहलाता था, ये पछतावा जो है हुआ मंदोदरी को। रावण के हरकतों के कारण भी मंदोदरी को बहुत पछतावा हुआ। जो दुष्ट जो थे, जो कि नहीं सुधर रहे थे, उनकी माएं कितना उन पर असर पड़ रहा था ये आप देख सकते हैं। जिन माओं ने अच्छे संस्कार दिए, अच्छी तैयारी किए भरपूर, तो वो अच्छे बच्चे निकल गए। सतयुग में हम देखें प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, उनकी मां थी कयाधु। तो कयाधु ने अच्छे संस्कार दिए और प्रहलाद को जो है उन्होंने तैयार कर दिया। ईश्वर भक्त और महान जो है संत के रूप में उनको लाए। और पिता थे हिरण्यकश्यप। तो मां को बोला जाता है कि मां ने एक अच्छे बच्चे को अच्छे संस्कार दिए।